छोटी सी रचना, छोटा सा व्यंग देखिए, और व्यंग की मारक क्षमता भी देखिए, कितनी मिसाइल की तरह तेजी से जाता है ये। दो ही शब्द अंग्रेजी के हैं इसमें, दो ही शब्द अंग्रेजी के हैं। एक फूड इंस्पेक्टर जिसका अर्थ आप जानते हैं, एक फूड इंस्पेक्टर और एक मजिस्ट्रेट, बस दो ही शब्द, बाकी सब हिंदी। थोड़ा शब्द पढ़े हैं। देखिए कि फूड इंस्पेक्टर की, निर्देश साहब, फूड इंस्पेक्टर की अखंड निद्रा से दूध वाले में आई इतनी बेईमानी कि सुन सुन के बोफोर्स कांड बढ़ाता जाता दूध में पानी। ग्राहकों का परम हितैषी घर पे आता, इसलिए उसी से लेते, दूध के नाम पे प्योर पानी लेते और खून पसीने का पैसा देते। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचे, इसी बात से हैरान थी। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया प्रमाण सहित पकड़ में आया। कि फूड इंस्पेक्टर की अखंड निद्रा से दूध वाले में आई इतनी बेईमानी कि सुन सुन के बोफोर्स कांड बढ़ाता जाता दूध में पानी। ग्राहकों का परम हितैषी घर पे आता, इसलिए इसी से लेते, दूध के नाम पे प्योर पानी लेते और खून पसीने का पैसा देते। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचें, इसी बात से हैरान थी। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। मैं बोला तपेली को फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे, तुझे गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवा के लंबी सजा दिलवाएंगे। तो दूध वाला बोला, आप जो चाहे जो कर लीजिए, पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मैं बोला तपेली को फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे, तुझे गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवा के लंबी सजा दिलवाएंगे। तो दूध वाला बोला, आप जो चाहो जो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बूढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती। और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपकी तपेली में आया, क्षमा करें, इसे भैंस पे बैठने ही नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। क्या आप जो चाहे जो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती। और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपकी तपेली में आया, क्षमा करें, इसे भैंस पे बैठने ही नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। और आदमी कितना लॉजिकल है। ये रईस मेंढक प्रसन्नता से उछला, दूध की बाल्टी में गिर गया, अंधेरे में, टंकी में, उजाले में, तपेली में गिर गया। मतलब वो पूर्णतः निर्दोष है। ये रईस मेंढक प्रसन्नता से उछला, दूध की बाल्टी में गिर गया, अंधेरे में, टंकी में, उजाले में, तपेली में गिर गया। और हमारी मेहमानदारी देखिए, भारतीय संस्कृति। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। देखो मानवीय संस्कार देखिए। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, अरे शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। कविता का टर्निंग पॉइंट देखिए, इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, खत्म है, क्लाइमैक्स है ये कविता का टर्निंग पॉइंट। तो मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। कि मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। तो कविता का जवाब देखिए, कविता यहीं पर है, आगे कहीं नहीं है। तो नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक हो के इतनी लंबी निद्रा लेता है। रे कुंभकर्ण, वोटों की राजनीति को तू सत्यु की गरिमा देता है। अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं। और मेंढक नहीं, मगरमच्छ जाते हैं। जब भी मुंह खोला करोड़ों निकल जाते हैं। जोरदार।
मैं मेंढक पर हाथ घुमाते बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक होके इतनी लंबी निद्रा लेता है। रे कुंभकर्ण, वोटों की राजनीति को तू सत्युग की गरिमा देता है। अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं, और मेंढक नहीं मगरमच्छ जाते हैं, जब भी मुंह खोला करोड़ों निकल जाते हैं। और वहाँ क्या है, संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे। संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे, और फिर भी आप नहीं सीखे, वीपी सिंह की तरह बहुत दुख उठाएंगे। अंतिम 2 पंक्तियाँ देखना कि आत्मदाह कविता यही है, और जब तक हिंदी अपने वजूद में रहेगी ये कविता की 2 पंक्तियाँ बहुत याद आएगी कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि इस देश की राजनीति में दूध से धुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि इस देश की राजनीति में दूध से धुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।